Hello everyone, warm welcome to my channel. In our today's video, we will talk about NET examination, that is National Eligibility Test, ठीक है, which is conducted by NTA, National Testing Agency, on behalf of UGC, that is University Grant Commission. नेट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है? NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑन बिहाफ ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो जो लोग नेट एग्ज़ामिनेशन के बारे नहीं जानते, मैं थोड़ा उसे डिटेलिंग कर देती हूँ. नेट एग्ज़ामिनेशंस में वो लोग अपीयर करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़ाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं. वो लोग इस एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं. इस एग्ज़ामिनेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है. जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फाइनल ईयर में हैं, वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एलिजिबिलिटी चाहते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है. बेसिकली ये एग्ज़ाम प्रोफेसर के पोस्ट के लिए देना पड़ता है, जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आपने JRF क्वालिफ़ाई किया, लाइक ऑफ मार्क्स होती है JRF क्वालिफ़ाई करने के लिए, वो अगर आपने क्वालिफ़ाई किया तो वो आपकी JRF की एलिजिबिलिटी प्रूव करती है. या नॉर्मल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी ये एग्ज़ाम देकर प्रूव कर सकते हैं. तो हम आज के इस वीडियो में नेट का एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे. इस साल ये एग्ज़ाम 11th of October 2021 को होने वाली थी, बट वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है. नेक्स्ट डेट क्या है वो अभी आई थिंक अनाउंस नहीं हुए हैं. तो हम एग्ज़ाम्स की पैटर्न देख लेते हैं. इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है, ये मैं फिर से एक बार मेंशन कर दे रही हूँ. और आप किसी भी स्ट्रीम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं. एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होता है वो जनरल होता है, एंड पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. पेपर 1 में आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू रीजनिंग, जनरल नॉलेज, देन एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश. ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कि सारे स्ट्रीम वालों के लिए सेम रहती है. बट पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है. अब तक जो पैटर्न था एग्ज़ामिनेशन का वो ये था कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप रहता था, लाइक 1 आवर और 1.5 आवर का गैप रहता था. बट दिस टाइम जो एग्ज़ामिनेशन होगी, सीइंग ऑल दिस पैंडमिक एंड कोविड कंडीशंस, दोनों एग्ज़ामिनेशन लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो रेगुलरिटी में होगी, विदाउट एनी ब्रेक होगी. लगातार एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको. जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अपनी टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, लाइक किस पेपर पे आप कितना मार्क्स किस पेपर पे आप कितना टाइम देंगे. टोटल टाइम जो आपको मिलेगा दोनों पेपर को कंप्लीट करने के लिए विदाउट एनी ब्रेक इज़ 3 आवर्स. 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको दोनों पेपर को कंप्लीट करने के लिए. पेपर नंबर 1 जो कि जनरल है, उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, दैट इज़ 50 × 2 100 मार्क्स. ठीक है, 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर रहेगा. पेपर नंबर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैं स्क्रीन पे सब मेंशन करते जाऊंगी. वो पेपर नंबर 2 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाए. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे पेपर 2 में. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. तो 100 × 2 दैट इज़ 200. ओके, लाइक मैंने आपको बताया पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स ईच होंगे, तो टोटल हो गया 100, और यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गया 200. दैट इज़ पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड अगर टोटल मार्क्स हम देखें तो कंबाइंड टोटल मार्क्स जो है वो 300 है. मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा. ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगी आपकी.
और अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज ऑफ द पेपर की बात करें, मतलब क्वेश्चन किस लैंग्वेज में रहेगी, तो क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी और हिंदी में भी रहेगी, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए कन्वीनियंट रहेगी। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगी, बता दिया मैंने आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आप तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आपको बहुत वाइजली क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। देन उसके बाद एग्ज़ामिनेशन कैसे लिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन है, लाइक एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक जो सही ऑप्शन है उसे ऑप्ट करना है, आपको जो सही ऑप्शन लगता है वो ऑप्ट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपका एग्जामिनेशन दिया जाए। बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जो कि सभी कैंडिडेट, सारे स्ट्रीम वालों के लिए कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। पेपर 1 में टोटल 10 सेक्शंस होते हैं। किस किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी, ये अगर आपको क्लियर है तो आपको प्रिपरेशन में थोड़ी ईज़ होगी। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि किस किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दैट पार्टिकुलर सेक्शन से आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेजेस होता है ना, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स वगैरह, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग अगेन 5 क्वेश्चंस। DI डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चंस। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5 क्वेश्चंस। People and environment 5 question. Higher education system, governance, polity and administration 5 questions. Total number of questions 50. Each question carries 2 marks. 50 multiplied by 2. Total marks for paper 1 is 100. ठीक है, moving towards paper 2, विच इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्ट्रीम स्पेसिफिक। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस से क्वेश्चन आएगा, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, एंड कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं जनरल बात कर रही हूँ, इसलिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं बताऊँगी। तो पेपर 2 जो है उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न, सारा कुछ सेम है जो भी मैंने आपको बताया। नो नेगेटिव मार्किंग, ऑनलाइन मोड एंड MCQ फॉर्मेट, सब कुछ सेम है। 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स एच, दैट इज़ 200 मार्क्स का होगा आपका जो पेपर नंबर 2 है। और कंबाइंडली अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2 को, तो पूरे जो आपके एग्जामिनेशन की मार्क्स है वो 300 है। टोटल मार्क्स इज 300, जिसके लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 3 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। दैट इज़ टोटल ऑफ 180 मिनट्स फॉर 300 मार्क्स। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगी कि नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कई बार नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वाइज डिसीजन होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। जिस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा श्योर है वो अटेम्प्ट करें। बट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मैं बोलूँगी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में 30 to 40% भी अगर कोई आंसर स्ट्राइक कर रहा है माइंड में कि ये आंसर हो सकता है, तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की कोई स्कोप नहीं है। तो आप अटेम्प्ट लेना वुड बी अ वाइज डिसीजन, बिकॉज माइट बी चांसेस हो कि आपके आंसर सही हो जाए और उस क्वेश्चन की आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आप आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं क्वेश्चन। दिस वॉज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ नेट एग्जाम, UGC नेट एग्जामिनेशन. I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel. You can also like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take very good care of yourselves. Stay safe, stay home, take care and bye.